Hello everyone. So here we are taking one question from IOQM, that is Olympiad exam 23, but this is very much relevant for JEE Advance also. तो this is one very interesting question I found from IOQM जो कि relevant है अपना JEE Advance के लिए भी, ठीक है. तो just give it a try. अगर आपने पहले कभी नहीं किया है इसको try करो. This is the question from permutation combination and the concepts of binomial, which is one very that is why this question is very important because it's a combination of multiple concepts. ठीक है. तो let's start this question. एक बार आप try करो, then start seeing the question solution. Okay. Consider S is a set of A, B, C, D, E. 5 numbers का order tuple है. Where A, B, C, D are in the increasing order and this is between 0 and 100. बराबर. A, B, C, D are integers, वो भी आपको mention है. D is the average value of fourth element of सच ए टपल. सब टपल मतलब कि जो 5 नंबर्स का ऑर्डर्ड पेयर्स होता है, ऐसे ऑर्डर ट्रिपलेट होता है, इसको टपल मतलब यहाँ पे ये ए बी सी डी की बात कर रहे हैं. ठीक है. तो वो डी क्या है? एवरेज वैल्यू ऑफ फोर्थ एलिमेंट. व्हाट इज द फोर्थ एलिमेंट? ए बी सी डी. दिस वन, दिस इज द फोर्थ एलिमेंट. मतलब डी की एवरेज वैल्यू को, डी की एवरेज वैल्यू को हमने लिखा है डी इज द एवरेज वैल्यू ऑफ फोर्थ एलिमेंट ऑफ सच अ टपल इन द सेट टेकन ओवर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एस. मतलब एस के जितने भी ऐसे बनेंगे, एस में जितने भी ऐसे टपल्स बनेंगे, टपल मतलब ऐसे 5 नंबर्स के पेयर्स, मतलब ये बनेंगे, कॉम्बिनेशंस बनेंगे जो कि ए बी सी डी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे. आपको उसमें जो डी एलिमेंट होगा उसका एवरेज फाइंड करना है. जैसे मान लो अगर आपने ऐसा देखा 1 2 3 4 5 एक कॉम्बिनेशन ऐसा बनेगा, राइट. 4-5 नंबर का ए बी सी डी ई, राइट. आई कैन हैव 2 3 5 7 8 ऐसा कुछ हो सकता है. तो यू कैन सी ये ऐसे ये जो फोर्थ नंबर होगा इन सब का एवरेज क्या है, दैट इज द क्वेश्चन हियर. वो उसका हमने डी बोला है और आपको उसका लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू फाइंड करना है. मतलब बेसिकली आपको डी फाइंड करना है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. ठीक है. तो भाई अगर ऐसे एस में कितने एलिमेंट्स होंगे, पहले तो हम वो देख लेते हैं कि एस में जितने एलिमेंट्स होंगे उतनी बार डी आएगा. आई होप दिस इज क्लियर. मतलब ये जो एलिमेंट डी है, राइट, तो ऐसे कितने बार डी आने वाला है, राइट. जितने नंबर ऑफ सेट्स होंगे, बेसिकली हमको एवरेज फाइंड करने के लिए क्या होता है, एवरेज ऑफ एनी सेट, एवरेज क्या होता है, टोटल समेशन ऑफ द नंबर्स डिवाइड बाय कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उस सेट के अंदर. तो फर्स्ट थिंग यू कैन सी कि डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब नंबर ऑफ टाइम्स डी कितने बार ऐड होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐसा हम बोल देते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स. बेसिकली डिनोमिनेटर जो है वो कितना होगा, तो जितने इसके ऐसे 5-5 के जो ऐसे कॉम्बिनेशंस बनेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, वही उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितनी बार डी आएगा, करेक्ट. तो आपको ये पता है कि ए बी सी डी ई क्या क्या हो सकते हैं. ए बी सी डी ई कैन बी फ्रॉम 1 2 3 टिल 99. बराबर. यहाँ पे इक्वलिटी साइन नहीं तो 0 और 100 नहीं लेना है. तो इन हाउ मेनी वेज आई कैन सेलेक्ट 5 एलिमेंट्स. दिस इज 99C5. और उसको अरेंज करने का तरीका होगा एक ही तरीका होगा, बिकॉज हमको हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनको रखना है. तो ऐसे डी इतनी बार होगा, मतलब ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे. यू कैन सी दिस इज इक्वल टू 99C5. तो ये आपका डिनोमिनेटर आ गया, राइट. अब बात करते हैं कि इनका समेशन क्या होगा. अब अगर आप समेशन की बात करते हो तो समेशन के लिए देखो, आप कोई भी ऐसे 5 नंबर्स का पेयर बनाएंगे, कॉम्बिनेशन बनाएंगे, 1 2 ए बी सी डी ई, राइट. अब अगर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो डी का भाई ये 1 2 3 मतलब मिनिमम से मिनिमम वैल्यू 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा एंड सो ऑन. फिर उसके बाद कितना होगा, मैक्सिमम क्या हो सकता है, अगर ये 99 होगा तो ये 98 होगा. बस उसके आगे ये 99 नहीं हो सकता बिकॉज 100 हमको इक्वल टू साइन नहीं है. मतलब 98 तक आप जा सकते हैं. मतलब D कैन टेक 4 5 6 एंड सो ऑन 98. तो अगर D का वैल्यू, अब हम मतलब आप काउंट कर रहे हैं समेशन ऑफ xi, मतलब एवरेज फाइंड करने के लिए न्यूमरेटर में क्या लिखते हैं, हम समेशन लिखते हैं. कितनी बार D आएगा उन सब नंबर्स का सम, D का एवरेज फाइंड करना है. ठीक है. तो कहना है इसे अगर D4 है तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे जिसमें D4 होगा और ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, A B C
and E, A, B, C, D, and should be they should be in increasing order. तो अगर ये 4 है, ठीक है, तो ये 1 2 3 पॉसिबल है, राइट. सो दिस इज आई कैन से 3 नंबर 3C3 एक ही तरीका होगा बेसिकली. दिस इज 3C3, राइट. और यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी. 4 ऑलरेडी जा चुका है, तो 5 से 99 तक आप जा सकते हो. आई होप दिस इज क्लियर, राइट. 5 से आप 99 तक आप जा सकते हो, बिकॉज इंक्रीजिंग ऑर्डर में कोई भी नंबर आप रख सकते हो. तो 5 से 99 में कितने नंबर्स हो गए? 95 नंबर्स हो गए, राइट. तो 95C1 बेसिकली 95 पे लिख लेते हैं इसको, 95. आई होप दिस मेक सेंस, करेक्ट. नाउ अगर आपके पास D का वैल्यू 5 है, तो ऐसे कितने ऐसे कॉम्बिनेशन बनेंगे जब D 5 होगा. तो अब अगर D 5 है तो 5 के पहले जितने एलिमेंट्स हैं, मतलब 1 2 3 4, तो 4 में से आप कोई भी 3 सेलेक्ट कर लो और इनको इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे रख दो. एक ही तरीका होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में. फिर उसके बाद जैसे आपने 5 रखा, तो यहाँ पे आपके पास 6 से 99 तक आप कोई भी नंबर रख सकते हैं. तो 99 माइनस 6 मतलब 93 प्लस 4 94. तो 94 तरीके से आप इसमें वैल्यू को पुट कर सकते हैं. आई होप अब वी आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट कि D इक्वल टू 6 पे क्या होगा. D इक्वल टू 6 पे दिस विल बिकम 5C3 और लास्ट में ये क्या आ जाएगा? दिस इज 93 बेस एंड सो ऑन. जैसे आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, जैसे आपने 98 यहाँ पर रखा, तो दिस विल बिकम दिस इज यहाँ पे होगा 99. एक ही तरीका होगा, यू कैन सी दिस इज सो ऑन इंटू 1. ये कब के लिए? जब आपका D 98 होगा. लास्ट वैल्यू क्या था? मैक्सिमम वैल्यू 98 हो सकता है. तो 98 जब आपका 98 होगा तो दिस विल बिकम 1. और यहाँ पे क्या बनेगा? 98 के पहले 97 तक आप कोई भी नंबर रख सकते हो. 97C3 से आप कोई भी सेलेक्ट कर लो. 97C3. आई होप दिस मेक्स सेंस, करेक्ट. दिस इज क्लियर, राइट. सो यू कैन सी अब समेशन ऑफ D वैल्यूज क्या होगा? समेशन ऑफ D वैल्यूज मतलब ये जब हम D को ऐड करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एवरेज फाइंड करना है तो उसका एडिशन होगा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ नाइम्स कितना है? 99C5. तो अब जब आप ऐड करने जाओगे तो D4 इतने टाइम से, तो उन सब का समेशन क्या होगा? दिस इनटू 4. सिमिलरली D5 इतने नंबर ऑफ टाइम्स आएगा, तो ये 5, ये 6 एंड सो ऑन. दिस इज 98. आई होप दिस इज क्लियर. भैया हमेशा बोल रहे हैं कि ये जो 4 होगा, जब D4 है तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे जिसमें D4 होगा, तो इसका मतलब इतने कॉम्बिनेशन बनेंगे. फिर D जब 5 होगा इतने कॉम्बिनेशन बनेंगे एंड सो ऑन. अब इन सब का सम जो हमको फाइंड करना है बेसिकली, नाउ दिस इज आई कैन से, अब इसका हम इसमें लिख सकते हैं, यू कैन से सिग्मा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो उसको सॉल्व करना फिर इजी हो जाएगा. तो आई जस्ट राइट व्हाट इज द समेशन ऑफ दिस. दिस इज आई कैन से 3C3. तो आप ऐसा कर सकते हैं, दिस इज R इक्वल टू 3 to 97. So basically this is RC3. I hope this is clear. 3C3, 4C3, 5C3 and so on. अब ये 95, 94, 93. तो this is, you can say this is 98. Summation is 98. हमेशा इसका सम क्या आएगा? 98. So this is 98 minus R. You can see this is clear. You can see R equal to 3 पे this is 95. R equal to 4 पे this is 94 and so on, right? बाकी ये 4, 5, 6, 98. तो ये क्या हो गया अपना? R plus 1. तो बेसिकली दिस इज द समेशन, मतलब जो सिग्मा xi होगा इसमें ये वैल्यू आएगा. अब हमारा क्वेश्चन यही है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, इस सिग्मा को कैसे सॉल्व करना है. अब ये बाइनोमियल का क्वेश्चन बन गया. तो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द सम सिग्मा R equal to 3 to 97. You can see this is 3 to 97. RC3. This is 98 minus R, and this is, you can see, R plus 1.
r plus 1, r plus 1. Now we will see how will we solve this. अब ये थोड़ा यहाँ पे हम बाइनोमियल के कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. तो जस्ट सी, हमको ये पता है, देखो n इंटू n प्लस 1 अगर है, ठीक है, n जैसे मान लो आपके पास ऐसा है n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, तो वी नो दिस इज n प्लस 1 फैक्टोरियल. अगर आपके पास n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, दिस इज n प्लस 2 फैक्टोरियल. ये क्यों मैं बता रहा हूँ, बिकॉज नाउ थोड़ा अगर हम ऑब्जर्व करें तो r प्लस 1 तो है ही आपके पास, दिस इज r इक्वल टू 3 to 97, दिस इज r प्लस 1 rc3, ठीक है. बट इसको एडजस्ट करने के लिए थोड़ा अगर हम ध्यान से देखें तो दिस इज, आई कैन से दिस इज 100 माइनस r प्लस 2. नाउ व्हाई आई एम राइटिंग दिस, बिकॉज जैसे इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, दिस इज r इक्वल टू 3 to 97, दिस इज r प्लस 1, 100 तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, इसको ओपन कर दिया हमने, rc3. आई होप दिस इज क्लियर. माइनस दिस इज सिग्मा r इक्वल टू 3 to 97, दिस विल बिकम r प्लस 1, r प्लस 2, rc3. आई होप दिस इज क्लियर, राइट. नाउ व्हाई आई हैव रिटन लाइक दिस. अब इसको देखो सिंप्लीफाई करना ईजी है, मैं इसको सेपरेटली सॉल्व करके बता देता हूँ. व्हाट इज दिस, r प्लस 1 इंटू r फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है. सो व्हाट इज r प्लस 1 इंटू r फैक्टोरियल, दिस विल बिकम r प्लस 1 फैक्टोरियल. यू कैन सी दिस न्यूमरेटर विल बिकम r प्लस 1. हाँ, वी आर जस्ट सिंप्लीफाइंग दिस टर्म, ठीक है. नाउ सी, अगर यहाँ पे r माइनस 3 है, ठीक है, अगर हम इसको 4 फैक्टोरियल इंटू 4 लिख दें तो ये जो है दिस इज r प्लस 1 c4. यू कैन सी इन दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू दिस, ठीक है. हमने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो दिस विल बिकम 4, वो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, 400. सिग्मा r इक्वल टू 3 to 97, एंड नाउ यू कैन सी व्हाट इज दिस, r प्लस 3, सॉरी r प्लस 1 c4, ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ नेक्स्ट स्टेप में देखो, दिस इज r इक्वल टू 3 और ये 97, ठीक है. नाउ से सेम लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई करें. अगर आप ध्यान से देखें, दिस इज r प्लस 1, r प्लस 2, r फैक्टोरियल डिवाइड बाय r माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. ऐसा आपके पास एक्सप्रेशन है. तो दिस विल बिकम r प्लस 2 फैक्टोरियल. तो ये गया और ये बन गया r प्लस 2 फैक्टोरियल. अब अगर आपको r माइनस 3 रिक्वायर, तो यहाँ पे 5 रखोगे तो आपको r प्लस 2 माइनस 5 मिलके r माइनस 3 मिलेगा. तो 5 फैक्टोरियल बनाने के लिए इसको आपको क्या करना होगा, 4 इंटू 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा. तो दिस विल बिकम 5 फैक्टोरियल. तो आई होप दिस इज क्लियर. नाउ दिस इज r प्लस 2 फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है. सॉरी, r प्लस 2 फैक्टोरियल, r माइनस 3 फैक्टोरियल, एंड दिस इज 5 फैक्टोरियल इंटू ये 20, करेक्ट. सो दिस विल नाउ बिकम r प्लस 2 c5, ठीक है. r प्लस 2 c5 और ये 20 इंटू 20 को यहीं लिख देते हैं अभी के लिए. तो दिस इज द एक्सप्रेशन यू हैव नाउ, ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ इफ आई फर्दर सिंप्लीफाई दिस, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो नाउ ये, अब अगर थोड़ा आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये हमारे बहुत ही स्टैंडर्ड सीरीज बनेगी. यू कैन सी दिस इज 400, r इक्वल टू 3 से स्टार्ट किया हमने, तो दिस इज 4c4, 5c4, 6c4 and so on, 98c4. This is 98c4 minus 20. This is r plus मतलब 5c5, 6c5 and so on. This is 99c5. I hope this is clear. सो नाउ ये हमारा बहुत ही स्टैंडर्ड सीरीज है, के सी के प्लस 1 सी के प्लस 2 सी के एंड सो ऑन 98 सी के. तो मतलब ये जो वैल्यू होगा, फाइनल वैल्यू सिंप्लीफाई होने के बाद, दिस विल बिकम 400 एंड दिस सीरीज विल बिकम के प्लस 1 सी के प्लस 1, इन दोनों में 1 1 ऐड कर दो, 99 C5, ठीक है.
same minus this is 20 and what is this k c k plus 1 c k, so this will become 100 c6. ठीक है, so the sum of this series, basically जो series का sum आया, this is the sum of this series. I hope this is now clear. So this sum of series तो हमको मिल गया, this is now you can see sum of, मतलब बेसिकली अब एवरेज जो था, एवरेज क्या है, ये सम ऑफ सीरीज है विच इज 400. तो दिस इज, लेट मी राइट, दिस इज 400 99c5 minus 20 into 100c6. अब ये सम है अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना था, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमने ऑलरेडी फर्स्ट स्टेप में ही बोला था, दिस इज 99c5 99c5, दिस इज 99c5. बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिस इज 400 माइनस 20 इंटू इनका डिवीजन, तो विच इज 100 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल 94 फैक्टोरियल एंड दिस विल बिकम 5 फैक्टोरियल 95 99 माइनस 5 94 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 99 फैक्टोरियल. ठीक है, या so now you can simplify this. अब कैलकुलेशन है, दिस इज 100 माइनस यू कैन सी दिस इज 20, ये तो कैंसिल ही हो गया, दिस इज 100 राइट, दिस इज 100, तो 100 डिवाइड बाय 6, 100 डिवाइड बाय 6, करेक्ट राइट. बेसिकली अब इसको कैलकुलेट करना है, वो आप करके देख सकते हो. सो दिस विल बिकम, कॉमन वगैरह जो आ रहा है कॉमन ले लेते हैं, 200 तो कॉमन ही है, और अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज इसको भी कैंसिल कर दो, 10 और ये 3, सो दिस इज बराबर है 2, हाँ, सो दिस इज 1200 माइनस 1000 डिवाइड बाय 3 विच इज इक्वल टू 200 by 3. So what is the average? Average is 200 by 3. So that is D जो है, this D, that average is 200 by 3. अब इसी का आपको box value find करना है, that you can easily check. What is this box value? This is 66, 200 divided by 6, 18 to 66, बराबर है 66 is the answer for this question. Box value is 66. ठीक है, so I hope you have understood this. This is why I took this question, because देखो इसमें लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ें हैं. फर्स्ट थिंग इज क्वेश्चन में एवरेज कॉन्सेप्ट है, तो हमने ये देखा कि कितने नंबर ऑफ सेट्स बनेंगे, तो हमने वो नंबर ऑफ सेट्स फाइंड किया, फर्स्ट कॉन्सेप्ट. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ, और स्टैटिस्टिक भी आपके सिलेबस में आ गया, एडवांस के सिलेबस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने फाइंड किया, एंड उसके बाद सम ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करना, सम ऑफ डी एलिमेंट्स, जो डी की वैल्यूज हैं, सब वैल्यूज को सम करना, वो एक इसमें चैलेंजिंग टास्क था. वो हमने पहले आइडेंटिफाई किया क्या सम होगा, फिर एक सीरीज बना, उस सीरीज को सॉल्व करने के लिए वी अप्लाइड द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनोमियल एंड देन वी गॉट द फाइनल आंसर. ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम पॉइंट ऑफ जे एडवांस ऑल्सो, बिकॉज जे एडवांस में जो स्टैटिस्टिक क्वेश्चन हो सकते हैं वो बेस्ड ऑन सीरीज क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप. ठीक है, जहाँ पे आपको एवरेज वगैरह, मीन, मोड, मीडियन वगैरह फाइंड करना हो यूजिंग सीरीज कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन जे एडवांस. ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस. थोड़ा अगर फास्ट लगा है तो स्लोली इस वीडियो को देखो, यू विल गेट आइडिया. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन. थैंक यू, बाय बाय.